बीते वित्तीय वर्ष में भारत के द्वारा रिकॉर्ड हाई कोल प्रोडक्शन को रजिस्टर किया गया, जिसमें कि सन 2022-23 में हमने 892 मिलियन टन की कोल प्रोडक्शन को रजिस्टर किया। अगर इसकी तुलना उसके पिछले वित्तीय वर्ष से करें तो उस वर्ष में हमारे द्वारा जो प्रोडक्शन करी गई थी वो अप्रोक्सीमेटली 778 मिलियन टन की थी। क्योंकि हमारे द्वारा इतने बड़े लेवल पे रिकॉर्ड हाई कोल प्रोडक्शन को रजिस्टर किया गया है, एक्सपर्ट्स की अब राय यह है कि इंडिया को हमारे हिडन ट्रेजर का इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज द कोल बेड मीथेन। क्योंकि अगर हम लोग उन भंडारों का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग सालाना कम से कम $2 बिलियन की बचत डेफिनेटली कर सकते हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है दोस्तों, जो कि आज दोपहर में ही सामने आई है। हार्नेसिंग 10% ऑफ कोल बेड मीथेन रिजर्व्स कैन कट इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट बिल बाय अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन। ये जो कहानी है ये बेसिकली एक्सपर्ट्स के द्वारा यहां पे दी गई है। आप यहां पर अगेन देख पाएंगे कि इसकी कवरेज और भी न्यूज एजेंसीज के द्वारा करी गई है एंड इवन हिंदी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। सीबीएम भंडारण के 10% उपयोग से $2 अरब घट सकता है हमारी ऊर्जा का आयात बिल, यानी कि इंडिया का जो विशालकाय हमारा एनर्जी इंपोर्ट बिल है उसमें हम लोग $2 बिलियन की सेविंग कर सकते हैं अगर हम लोग केवल 10% ऑफ द कोल बेड मीथेन रिजर्व्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर लें। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, सीबीएम क्या होती है उसको भी समझा जाएगा और इसको एक्सट्रैक्ट करने में क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर आपके लिए इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेकर आया है, दैट इज द अग्निपथ बैच, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। इस बैच का जो प्राइस है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज, जिसमें कि आप लोग अपनी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। इस बैच के माध्यम से आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। इसमें आपको साथ ही में टेस्ट सीरीज भी बंडल अप करके अवेलेबल करवाई जा रही है। यदि आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और केवल मेंस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी मात्र 3,000 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएस से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इन सभी के लिंक्स जो नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, जाकर के जरूर चेकआउट कीजिए और अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने कोर्स को चूज कर लीजिए। ऑल राइट, सो एज ए टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इंडिया के द्वारा इस जो बीता वित्तीय वर्ष है उसमें हमने 892 मिलियन टन्स का रिकॉर्ड हाई कोल प्रोडक्शन के नंबर्स को अचीव किया है। बल्कि ये जब डेवलपमेंट सामने आई थी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था एक ट्वीट के माध्यम से कि दिस इज एन आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट इन एन इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बल्कि मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि सरकारी कंपनी है, इसी साल में उसने जो अपना टारगेट रखा था उस टारगेट को भी एक्सीड किया। इनका जो टारगेट था वो 700 मिलियन टन्स को यहां पे प्रोड्यूस करने का था, बट दे एंडेड अप प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट 703.2 मिलियन टन, यानी कि 892 में से जो 703.2 मिलियन टन है वो केवल और केवल कोल इंडिया के द्वारा किया गया है। दिस वॉज इन द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स कि कोल इंडिया के द्वारा अपने एनुअल टारगेट को भी एक्सीड किया गया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि अप्रैल महीने के भी नंबर सामने आ गए हैं, यानी कि जो अगला वित्तीय वर्ष है 23-24 का, इसके पहले महीने के आंकड़े भी सामने आ गए हैं और अप्रैल में भी जो प्रोडक्शन हुई है दैट इज द रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन जो कि रजिस्टर करी गई है। 73.02 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन को रजिस्टर किया गया है। अगर आप इसकी तुलना पिछले साल के, पिछले वित्तीय वर्ष के अप्रैल के साथ करेंगे सन 2022 में, तो उसमें हमने 67.2 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन को देखा था। उसकी तुलना में हमें ऑलमोस्ट 8.7% के आसपास का जो ग्रोथ है वो देखने को मिला है। देखिए इसके वैसे तो कई सारे फायदे हैं, लेकिन एक इसका बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाती है। इंडिया में आज भी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज में कोयले का बड़े रूप से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली फायदा ये होता है कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है कोयले की वो डेफिनेटली कम हो जाती है और हमारा अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी सेव होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने यहां पे राय ये दी है कि समय अब इस चीज का आ चुका है कि हम लोग हमारे कोल बेड मीथेन के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल करने लग जाएं। कोल बेड मीथेन दोस्तों एक ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ फ्यूल है, एक अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ फ्यूल है जिसका इस्तेमाल करने की एक्सपर्ट्स के द्वारा राय दी गई है और
इन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि अगर हम लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएं तो हम लोग कम से कम स्टार्टिंग में 2 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेविंग कर सकते हैं एक साल के अंदर अंदर। आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के पास एक एस्टिमेट है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का कोल बेड मीथेन के भंडार अवेलेबल हैं। इसको दोस्तों टेक्निकल भाषा में जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है दैट इज द प्रोग्नोस्टिकेटेड सीबीएम रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। प्रोग्नोस्टिकेटेड का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली अनुमान लगाया गया है, कोल के रिजर्व्स के हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि कोल बेड मीथेन के हमारे पास भंडार कितने होने वाले हैं। और बल्कि एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कहा है कि हमें सारे भंडार इस्तेमाल नहीं करने, केवल 10% भी अगर हम लोग रिजर्व्स का इस्तेमाल करने लग जाएं उस केस में भी हम लोग 2 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेविंग एटलीस्ट पर एनम बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम लोग कोल बेड मीथेन को जान लें कि ये बेसिकली होती क्या है। दोस्तों देखिए, कोल जो है वो आपको मालूम होगा कि धरती के अंदर हमें देखने को मिलता है और कोल जो है वो सीम्स में हमें देखने को मिलता है, मतलब कि इस तरीके से लाइंस में हमें कोल देखने को मिलता है और उन्हीं कोल सीम्स के बीच बीच में जो खाली स्पेसेस होती हैं वहां पर हमें बेसिकली कोल बेड मीथेन देखने को मिलती है। तो ये अगर मान लीजिए कि आपकी ये कोई आपकी माइन है जिसमें कि अगर आपने ड्रिलिंग करी हुई है तो इस माइन में नीचे आपको ये वाला कोल देखने को मिलेगा और यहां पर कहीं पर आपको इसी सीम्स के अंदर जो ये छोटा छोटा आप देख पा रहे हैं ये आपकी कोल बेड मीथेन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ये बनती कैसे है? तो जब कोयला बनता है उसी टाइम पे कोयले के साथ साथ ही आपकी कोल बेड मीथेन की फॉर्मेशन भी होती है। कोयले बनने के प्रोसेस को हम लोग कोलिफिकेशन बोल देते हैं या फिर कोल फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो वहीं पर आपको कोल बेड मीथेन का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। इसको कई बार कोल माइन मीथेन भी कहा जाता है। तो अगर आप कभी ये वाला वर्ड पढ़ते हैं CMM इन प्लेस ऑफ CBM तो वो भी सेम है। और कई बार दोस्तों इसको मार्श गैस भी कहा जाता है। तो अगर आप ये अलग अलग वर्ड्स पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि इन सभी का जो मतलब है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो इसका आप इस्तेमाल पावर जनरेशन में कर सकते हैं, CNG के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। CNG में भी हम देखते हैं कि मीथेन का ही इस्तेमाल होता है। तो कोल बेड से निकलने वाली जो मीथेन है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में जो फीड स्टॉक की तरह इस्तेमाल होती है गैसेस, वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बथेरी इसकी इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट प्रोडक्शन में, रोलिंग मिल्स में, स्टील प्लांट्स में, मिथेनॉल प्रोडक्शन में, जगह जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियल मैंने आपको बताया ही है कि हमारे पास 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास का पोटेंशियल है जो कि हमें दुनिया भर में 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स वाली कंट्री बनाता है। और अगर हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वैसे तो बताया जाता है कि भारत में 12 ऐसे रीजन है जहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जिनका जिक्र बल्कि इस फाइल में किया गया है। ये झारखंड, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, MP, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ये 12 रीजन्स हैं जहां पर हमें इसका प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। और इसमें भी इनके आंकड़े भी सामने बताए गए हैं कि एग्जैक्टली कहां पे हमें कितना देखने को मिलता है। लेकिन मेजरली जो दामोदर कोयल वैली है और जो सोन वाली वैली है वहां पर कहा जाता है कि प्रोस्पेक्टिव एरियाज हैं CBM के डेवलपमेंट के लिए। तो ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है कि अगर हमें कोल बेड मीथेन की डेवलपमेंट को करना है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो एक्सपर्ट्स की यहां पे राय यही है कि क्योंकि हमारा कोयले का प्रोडक्शन इतना बढ़ चुका है और क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्शन को और बढ़ावा देने वाले हैं 25-26 तक, बल्कि सरकार का जो टारगेट है वो 1000 मिलियन टन से भी ज्यादा कोयले को प्रोड्यूस करने का टारगेट है। तो उस केस में इनका ये कहना है वी कलेक्टिवली मस्ट टैप एंड यूटिलाइज CBM विच इन टर्न वुड हेल्प रिड्यूस एमिशंस एंड ऑल्सो बूस्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी की जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है उसको भी फायदा होगा और अल्टीमेटली हमारे एमिशंस भी कम होंगे। बिकॉज जो कोल बेड मीथेन वाली मीथेन होती है ये एक अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ गैस माना जाता है जिसकी वजह से दिस इज रिलेटिवली क्लीनर एज कंपेयर टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मीथेन। बल्कि CSIR में काम करने वाले एक OSD हैं राकेश कुमार, इनका यह कहना है कि ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज। तो जितना ज्यादा कोल प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारा जो कोल बेड मीथेन का प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। तो हमें उसका डेफिनेटली इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इजियर सेड देन डन। इसमें दोस्तों कई सारी चुनौतियां भी आती हैं। अगेन चुनौतियां बहुत सारी हैं लेकिन मैं 2 प्रमुख चुनौतियों की बात करूं। नंबर 1 है कि इंडिया में जो अधिकतर कोयले की माइनिंग होती है वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है जो कि
इस तरह की माइंस होती हैं। आपने देखा होगा कि ये वाली जो माइंस होती हैं, यहां पर आपके ट्रक चले जाते हैं, नीचे तक पहुंच जाते हैं, और इसमें जो ओपन कास्ट माइनिंग में कोयला जो है वो मोटा मोटा ऊपर ही होता है। मतलब आपने एक लेयर हटाई, आपको सेकेंड या थर्ड लेयर में कोयला देखने को मिल जाता है, और वहां से आपके कोयले को ट्रक्स में डाल करके निकाल के ले जाया जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोल बेड मीथेन, उसके लिए आपको डीपर माइनिंग करनी पड़ती है, कोल सीम्स में जाना पड़ता है, जहां पर आपको ज्यादा मात्रा में कोल बेड मीथेन देखने को मिलती है। उसकी इंडिया में परसेंटेज कम है, होती है, लेकिन एज कंपेयर टू ओपन कास्ट माइनिंग काफी कम है। तो इसीलिए हम लोग कोल बेड मीथेन की माइनिंग को फिलहाल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज डीपर माइनिंग कॉस्टली भी होती है और इंडिया में थोड़ी कम भी होती है। तो एक हमें इस चीज को देखना होगा। सेकेंडली, जो जब भी डीपर माइनिंग होती है तो पहले कोल बेड के अंदर से पानी को निकालना पड़ता है। वो वाला जो पानी निकलता है उसका जो डिस्पोजल है वो काफी एक सेंसिटिव चीज है, कि अगर आपने उसको सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, सही से आपने उसको मैनेज नहीं किया, तो उसके चलते आसपास के इलाकों में पोल्यूशन हो सकता है, टॉक्सिसिटी भी आ सकती है। उसका एक सोल्यूशन निकालना जरूरी है। जब तक वो नहीं निकलता तब तक हम लोग प्रॉपरली कोल बेड मीथेन को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सो वंस दीज थिंग्स आर सॉर्टेड, उसके बाद डेफिनेटली एक बहुत ही शानदार हमारे पास भंडार है, जिसका कि हम लोग अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी भारी मात्रा में बच सकता है। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आपने पाथफाइंडर के द्वारा आयोजित पर्सपेक्टिव सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाइए और इस सीरीज को जरूर देखिए। आपकी कई सारी यूपीएससी डाउट्स क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।